हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए जीएस एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ और साथ ही साथ में ऑस्कर अवार्ड के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं। ऑप्शन है वी.एन. नागपाल, वी.एस. नायपाल, वेंकटरमन राधाकृष्ण और टी प्रकाशन। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो आपको भी पता है साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1913 में, और पहले भारतीय थे वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले गीतांजलि के लिए। अब वहीं अगर हम बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में जो दूसरा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है। वी.एस. नायपाल ने। किस वर्ष में प्राप्त किया है इन्होंने 2001 में प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में भारत ने दूसरा नोबेल पुरस्कार वी.एस. नायपाल ने जीता। किस साल जीता है, 2001 में। यदि वी.एस. नायपाल के बारे में बात करें तो ये भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध लेखक थे और इन्होंने ए बैंड इन द रिवर और उसके अलावा अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास की क्या की है, रचना की है। और इनका 2018 में क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो आई होप आप ये अच्छे से क्लियर रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में दूसरा नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे भाई, वी.एस. नायपाल। किस ईयर में पाया था इन्होंने नोबेल पुरस्कार, 2001 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है अब तक कितने भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 8, 9, 10 और 11। तो यदि हम बात करें अब तक कुल 10 भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। किसके लिए, साहित्य के लिए। दूसरा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सी.वी. रमन को 1930 में। किसके लिए, भौतिकी के लिए। तीसरा नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना को। कब मिला था, 1968 में, चिकित्सा के लिए। चौथा नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को 1979 में, शांति के क्षेत्र में। पांचवा नोबेल पुरस्कार मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1883 में, भौतिकी में। उसके बाद छठवां नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में, अर्थशास्त्र में। सातवां नोबेल पुरस्कार मिला था वी.एस. नायपाल को 2001 में, साहित्य के क्षेत्र में, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये दूसरे क्या थे आपके, दूसरे ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। आठवां नोबेल पुरस्कार मिला है वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में। किस लिए मिला था भाई, रसायन के क्षेत्र में। नौवां नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, शांति के क्षेत्र में, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से। और 10वां नोबेल पुरस्कार पिछले वर्ष मिला है 2019 में अभिजीत बैनर्जी को, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आई होप ये आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आपको ये सभी के सभी ये जो 10 नोबेल पुरस्कार विजेता और उनके जो ईयर है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो आई होप आप इनको अच्छे से कर लेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गांधी जी को शांति के क्षेत्र में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए कुल कितनी बार नामित किया गया है। तो याद रखिएगा कि गांधी जी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए कुल 5 बार नामित किया गया था, लेकिन उन्हें नहीं चुना गया था। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा कि गांधी जी का नॉमिनेशन टोटल कितनी बार हुआ था नोबेल पुरस्कार के लिए शांति के क्षेत्र में, 5 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से किसने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके मैडम क्यूरी, जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सेंगर और डैग हैमरशोल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए मैडम क्यूरी के बारे में। तो मैडम क्यूरी जो है इन्होंने कुल 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। पहला नोबेल पुरस्कार जीता था सन 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में, और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन का निष्कर्षण करने के लिए रसायन के क्षेत्र में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैडम क्यूरी ने कुल मिला के 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है, 1903 और 1911। 1903 रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और उसके बाद 1911 शुद्ध रेडियम रसायन का निष्कर्षण के लिए। उसके बाद आते हैं, सेकेंड ऑप्शन है हमारा जॉन बार्डीन। तो जॉन बार्डीन ने भी कुल 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है भौतिकी के क्षेत्र में। पहला नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता था 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए, और दूसरा नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता था 1972 में अतिचालकता का सिद्धांत के लिए। तो याद रखिएगा, जॉन बार्डीन नोबेल पुरस्कार 2 बार जीता है इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में, 1956 और 1972। थर्ड बात करें हम, तो थर्ड है हमारे फ्रेडरिक सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर ने भी आपका 2 बार नोबेल पुरस्कार को जीता है, सन 1958 और 1980 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि फ्रेडरिक सेंगर ने भी 2 बार नोबेल पुरस्कार को जीता है। और चौथे व्यक्ति जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है वो है लिनस पार्लिंग। इन्होंने 1954 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था और 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कौन 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त किया है। तो ये है मैडम क्यूरी, जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पार्लिंग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यदि ऑप्शन में देखा है तो मैडम क्यूरी, जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सेंगर दिख रहा है, और यदि बात करें तो डैग हैमरशोल्ड ये नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और उसके अलावा हम बात करें तो सन 1974 में नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। किस सन में नियम बना था? 1974। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन है आपके ऑर्थर एस्किन, जेम्स पी एलिसन, तासुको होंजे और रोबर हैंडक्रॉस। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे ऑर्थर एस्किन, और इन्होंने कब नोबेल पुरस्कार जीता है? 2018 में, 2018 में जब इनने नोबेल पुरस्कार जीता था उस वर्ष उस समय इनकी उम्र कितनी थी भाई? 96 ईयर्स थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इन्होंने ऑर्थर एस्किन सबसे अधिक 96 वर्ष की उम्र में सन 2018 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किस क्षेत्र में प्राप्त किया था इन्होंने? भौतिकी में। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑर्थर एस्किन 2018 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 96 ईयर्स की उम्र में। और वहीं यदि मैं बात करता हूं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो यहाँ पे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने। आप सभी को पता है। और इन्होंने कब नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? सन 2014 में शांति के क्षेत्र में, और कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्होंने संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। जब मलाला यूसुफजई ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था उस समय इनकी उम्र कितने वर्ष थी? 17 वर्ष थी। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है भाई? ऑर्थर एस्किन, और सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1928, 1929, 1930 और 1932। तो चलिए सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड के इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जो है फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑस्कर का ऑफिशियल नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट।
ये ऑस्कर अवार्ड जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1929 में। और यदि हम बात करें तो प्रथम ऑस्कर अवार्ड का आयोजन रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कई बार कि प्रथम ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था, रूजवेल्ट होटल में। किस वर्ष हुई थी इसकी स्थापना? 1929 में। अब यदि हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको बता रहा हूं कि जॉर्ज बर्नार्ड दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड दोनों प्राप्त किए हैं। तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड दोनों प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है भाई? जॉर्ज बर्नार्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या फैक्ट बताए कि ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड का आयोजन रूजवेल्ट होटल में सन 1929 में इसका हुआ था। और जॉर्ज बर्नार्ड दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड दोनों ही जीता है। अब आते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में नामांकन पाने वाली पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया किसने बनाई थी? रमज़ान खां, महमूद खां, अहमद खां या अमजद खां? तो याद रखिएगा मदर इंडिया ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट होने वाली पहली इंडियन फिल्म थी। ये 1957 में रिलीज हुई थी और इसे 1958 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। और वहाँ पे मदर इंडिया ने बहुत ही टफ कंपटीशन दिखाया था और केवल एक वोट से ये अवार्ड जीतने से रह गई थी। तो याद रखिएगा मदर इंडिया का जो डायरेक्शन किया था, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, वो कौन थे? महबूब खां। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फिल्में जिन्हें ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 1988 में सलाम बॉम्बे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। सन 2001 इंपॉर्टेंट है, लगान को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। सन 2006 रंग दे बसंती को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। और इस साल 2020 के लिए ऑस्कर के लिए गली बॉय को नॉमिनेट किया गया था। वहां पे ये अवार्ड नहीं जीत पाई। तो ये चीज आप याद रखिएगा। सलाम बॉम्बे 1998, रंग दे बसंती 2006, लगान 2001 और गली बॉय इस साल 2020 के लिए नॉमिनेट की गई। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। मदर इंडिया किसने बनाई थी? महबूब खां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है? सिनेमा में उपलब्धि के लिए ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे को किस वर्ष दिया गया? 1994, 1993, 1992 और 1991। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सत्यजीत रे ये दूसरे भारतीय थे, आप याद रखिएगा, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। अब दूसरे भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो किस साल मिलेगा? 1992 में। तो ये चीज आप याद रखिएगा, 2 और 1992। तो सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सन 1992 में प्रदान किया गया था। और उस समय इनकी तबीयत खराब थी तो ये मेन इवेंट में नहीं जा पाए थे, तो इसलिए इनके कोलकाता में ऑस्कर के कुछ लोग प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने ये अवार्ड उनको दिया था। अब कुछ महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं इसके तथ्य। तो अब तक 5 भारतीयों को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। कौन कौन है वो? पहली ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाली हैं भानु अथैया। तो याद रखिएगा भानु अथैया को पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। कब मिला था? 1983 में। याद रखने का तरीका, 83 में इंडिया ने ऑस्कर जीता था और वर्ल्ड कप जीता था। तो 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता और ऑस्कर भी जीता। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो पहला ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया को मिला था 1983 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा ऑस्कर अवार्ड अभी मैंने बताया सत्यजीत रे 1992 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तीसरा ऑस्कर अवार्ड मिला है रेसुल पुकुट्टी को 2009 में। किस लिए मिला है? स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग अवार्ड के लिए मिला है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चौथा ऑस्कर अवार्ड मिला है आपका किसको? गुलजार को। कब मिला है? 2009 में, उसी वर्ष स्लम डॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिरिक्स रखने के लिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि गुलजार को ऑस्कर अवार्ड 2009 में मिला है स्लम डॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिरिक्स लिखने के लिए। और पांचवा
पांचवा ऑस्कर अवार्ड जो मिला है ये किसको मिला है? AR रहमान को। तो इनका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो अल्लाह रखा रहमान। इनको भी 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला है। स्लम डॉग मिलियनेयर में बेस्ट म्यूजिक के लिए इन्हें 2 अवार्ड मिले हैं। तो याद रखिएगा 5 भारतीय जिन्हें ऑस्कर मिल चुका है। भानु अथैया 1983, सत्यजीत रे 1992, उसके बाद रेसुल पुकुट्टी 2009, गुलजार 2009 और AR रहमान 2009। गुलजार का पूरा नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, संपूर्ण सिंह कालरा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीतने वाली फिल्म पैरासाइट किस देश की फिल्म है? ब्राजील, चीन, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन। तो यदि हम बात करते हैं, पैरासाइट ऐसी पहली फिल्म है दूसरे विदेशी भाषा की जिसने ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, और ये कहाँ की फिल्म है? दक्षिण कोरिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? ड्वेन जॉनसन, ब्रैड पिट, वॉकिन फीनिक्स और विन डीजल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 2020 ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है फिल्म जोकर के लिए वॉकिन फीनिक्स ने। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। वहीं यदि हम बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, वहीं हम बात करते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड जीता है ये किन्होंने जीता है भाई? रेने ज़ेलवेगर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? रेने ज़ेलवेगर। तो ये चीज़ आप याद रखना कि 2020 बेस्ट एक्टर का अवार्ड वॉकिन फिनिक्स, बेस्ट एक्ट्रेस रेने ज़ेलवेगर, बेस्ट फिल्म पैरासाइट कहाँ की फिल्म है? ये दक्षिण कोरिया की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।